कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अगली सुबह अबीर उठता है और पलक को सोते देख मुस्कुरा देता है। अबीर पलक के गाल को सहलाती हुई प्रेगनेंसी की वजह से बहुत सोने लगी है, इतना बोल वो उसके माथे को चूम कर बेड से उतर जाता है। अबीर वॉशरूम में जाकर नहा के फ्रेश होकर तैयार हो जाता है। अबीर तैयार होकर पलक को देखता है, जो अभी आराम से सो रही थी। अबीर उसके पास जाता है और उसके माथे को चूम कर कमरे से निकल जाता है। अबीर नीचे आता है तो उसे आरुष पहले से तैयार मिलता है। अबीर उसके पास आकर, वो लड़की कहाँ है? आरुष, भाई मैंने बात कर ली है, उसका आज एक जगह जॉब इंटरव्यू है, उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। उसकी बात सुन अबीर बस अपना सिर हिला देता है, फिर मेड से पलक का ध्यान रखने के लिए बोलता है। फिर दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद पलक की नींद खुलती है और आलस देते हुए बेड पर से उठ के बैठ जाती है। पलक यहाँ वहां देखने लगती है तो खुद को बेड पर अकेले देख वो घड़ी देखती है। घड़ी में सुबह के 10 बज चुके थे। पलक टाइम देख जल्दी से बेड से उतर जाती है। पलक, आज इतनी देर तक कैसी सोती रह गई? इतना बोल वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। पलक कुछ देर बाद नहा के बाहर आती है और तैयार होकर नीचे जाती है। पलक नीचे आकर अबीर को ढूंढने लगती है पर उसे अबीर नहीं मिलता है। तभी मेड आकर पलक को बताती है, मैम सर को जरूरी काम था तो उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। उन्होंने आपका नाश्ता टाइम पर खाने के लिए कहा है। उसकी बात सुन पलक अपना सिर हिला देती है। पलक जानती थी जब से वो प्रेग्नेंट है तब से अबीर ज्यादा वक्त उसके साथ ही रहता था, इसलिए पलक भी जानती थी कि कोई जरूरी काम होगा, इसलिए अबीर ऑफिस गया है। पलक अपना नाश्ता करने लगती है तभी वहां पूर्वी आती है। पूर्वी को देख पलक खुश होकर, पूर्वी कैसी हो तुम? पूर्वी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पलक, मैं भी ठीक हूँ, आओ बैठो तुम भी नाश्ता करो। उसकी बात सुन पूर्वी अपना सिर हिला देती है और नाश्ता करने बैठ जाती है। पूर्वी और पलक साथ में नाश्ता करते हुए बातें करती हैं। उसके बाद पूर्वी अपनी जगह से उठकर, अब मैं चलती हूँ। उसकी बात सुन पलक, तुम कहाँ जा रही हो? पूर्वी, मेरा एक जगह इंटरव्यू है, उसके बाद मुझे अपने लिए रहने के लिए जगह भी तो देखनी है। इतना बोल वो मुस्कुरा देती है तो वहीं उसकी बात सुन पलक को थोड़ा बुरा लगता है, पर पलक अबीर के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो पूर्वी को नहीं रोकती है। पूर्वी पलक को बाय बोलकर घर से चली जाती है और पलक मुंह लटका लेती है। दूसरी तरफ अबीर और आरुष पिछले 1 घंटे से मीटिंग में बैठे हुए थे। तभी अबीर का फोन बजता है। अबीर कॉल उठाना नहीं चाहता था, पर जब वो देखता है कि घर से कॉल है तो वो कुछ सोच के कॉल उठा लेता है। अबीर अपना हाथ दिखा मीटिंग रोक कॉल पर हेलो। सामने से अबीर को कुछ बताया जाता है, जिसे सुन अबीर के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती है। अबीर जल्दी से अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगता है तो उसे ऐसे देख किसी को कुछ समझ नहीं आता है। अबीर को जाते देख आरुष और अमृत भी उसके पीछे जाते हैं। आरुष अबीर के पीछे जाते हैं, भाई क्या हुआ, आप मीटिंग छोड़ कहाँ जा रहे हैं? अबीर, मेट का कॉल था, पलक की तबीयत खराब हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम मीटिंग संभालो। उसकी बात सुन आरुष और अमृत भी घबरा जाते हैं और यहाँ अबीर ऑफिस के बाहर निकल जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अबीर गाड़ी ड्राइव करते हुए पूरे रास्ते टेंशन में बिता देता है। वहीं ट्रैफिक की वजह से उसे और गुस्सा आने लगता है। अबीर जैसे तैसे घर पहुंच जाता है। अबीर गाड़ी पार कर जल्दी से मेंशन के अंदर जाता है। अबीर अंदर आकर मेड से, पलक कहाँ है? उसके सवाल पर मेड उसे कमरे की तरफ इशारा करती है तो अबीर भागते हुए कमरे में जाता है। अबीर कमरे में आकर देखता है तो पलक बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। अबीर जल्दी से पलक के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। उसे देख डॉक्टर उसे शांत रहने का इशारा करती है और अपना चेकअप कंटिन्यू रखती है। पलक का चेकअप करने के बाद डॉक्टर अबीर से, अब ये ठीक है? उसकी बात सुन राहत की सांस लेता है। अबीर पलक का सिर सहलाकर उसके माथे को चूम लेता है। पलक डॉक्टर को देख, थैंक यू डॉक्टर। उसकी बात पर डॉक्टर अपना सिर हिला देती है, फिर बोलती है, अच्छा हुआ जो सीढ़ियों से गिरने से बच गई, वरना बहुत कुछ खो सकते थे आप। उसकी बात सुन अबीर पलक को देखता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि कमरे में डॉक्टर के अलावा और कोई भी है। अबीर अपना सिर घुमा के देखता है तो कमरे के एक कोने में पूर्वी खड़ी थी। पूर्वी को देख अबीर की आंखें सख्त जाती हैं। अबीर, कड़क आवाज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबीर की कड़क आवाज सुन पूर्वी घबराती हुई, वो मैं, अबीर गुस्से से, तुम हमारे कमरे में कैसे आई? और तुम तो जाने वाली थी। उसकी बात सुन पूर्वी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी डॉक्टर अबीर से, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर कपूर?
उसके सवाल पर अभी उसे देखने लगता है तो डॉक्टर बोलती है, इसी ने तो आपकी वाइफ को बचाया है। उसकी बात सुन अभी शॉक होकर डॉक्टर को देखने लगता है तो डॉक्टर बोलती है, हाँ, मेड ने मुझे बताया कि पलक को जब चक्कर आ रहे थे तब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, जिस वजह से पलक सीढ़ियों से गिरने वाली थी, पर इस लड़की ने उसे संभाल लिया, जिस वजह से पलक को चोट नहीं लगी। यहाँ तक कि पलक को संभालने में लड़की को चोट लग गई। उनकी बात सुन अबीर पूर्वी को देखता है, जिसके हाथ में सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। वहीं पूर्वी ने अपना सिर झुका रखा था। अबीर उससे कुछ कहता कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े आरुष पर जाती है। आरुष पूर्वी को ही देख रहा था। आरुष अंदर आकर पलक को देखता है, फिर पूर्वी से, थैंक यू पूर्वी, मेरी भाभी को बचाने के लिए। उसकी आवाज़ सुन पूर्वी अपना सिर उठाकर उसे देखने लगती है। वहीं उसकी बात सुन अबीर समझ जाता है कि आरुष ने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली है। अबीर कुछ कहता, उससे पहले पलक की हल्की कराने की आवाज़ आती। पलक की आवाज़ सुन सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। अबीर जल्दी से पलक के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। पलक अपनी आंखें खोलती है। अपने सामने अबीर को देख पलक कस के उसका हाथ पकड़ लेती है तो अबीर उसका सिर सहलाकर, पलक शांत, कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। उसकी बात सुन पलक अपनी आंखें बंद कर राहत की सांस लेती है। डॉक्टर चली जाती हैं। अब कमरे में अबीर, पलक और आरुष और पूर्वी थे। पलक पूर्वी को देख रूंधे गले से, थैंक यू पूर्वी। उसकी बात सुन पूर्वी, अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं, ये तो मेरा फर्ज था। आपने मुझे 2 दिन आपके घर में रहने दिया और खाना भी खिलाया, इतना बोलो। मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद पूर्वी फिर बोलती है, आप अब ठीक हैं तो मैं चलती हूँ। उसकी बात सुन पलक और आरुष अबीर को देखने लगते हैं ताकि वो पूर्वी को रोक ले, पर अबीर नहीं रोकता है। वो पूर्वी पलक को अपना ख्याल रखने को बोलकर कमरे से निकल जाती है। पूर्वी दरवाजे तक पहुंच ही रही कि कड़क आवाज़ आती है, रुक जाओ। आवाज़ सुन पूर्वी पलट के देखती है तो उसके सामने अबीर खड़ा था। अबीर पूर्वी के सामने आकर शांत आवाज़ में, थैंक यू पलक को बचाने के लिए। उसकी बात सुन पूर्वी बस अपना सिर हिला देती है तो अबीर आगे बोलता है, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। उसकी बात सुन पूर्वी शौक होकर उसे देखने लगती है। तभी आरुष वहां आता है और पूर्वी से कहता है, पूर्वी, भाई मान गए हैं। उसकी बात सुन पूर्वी अबीर को देखने लगती है जो शांत था। आरुष, पूर्वी और अबीर तीनों फिर से पलक के कमरे में जाते हैं। पूर्वी को वापस देख पलक खुश हो जाती है। पलक अबीर को देख, पूर्वी यहाँ रह सकती है। उसकी बात पर अबीर अपना सिर हिला देता है तो पलक खुश हो जाती है। कुछ देर बाद पलक को खाना खिला उसे सुला देते हैं। अबीर, आरुष और पूर्वी तीनों गेस्ट रूम में थे। अबीर पूर्वी को देख, पलक के कहने पर मैंने तुम्हें उसकी केयर टेकर बनाया, तो ध्यान रहे कि कोई गलती और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसकी बात सुन पूर्वी अपना सिर हिलाती है तो अबीर आगे बोलता है, मैं और आरुष ऑफिस जाते हैं। पलक दिन भर अकेले रहती है, उस पर वो प्रेग्नेंट है, तुम समझ सकती हो मुझे उसकी कितनी फिक्र होती है। उसकी बात सुन पूर्वी अपना सिर हिला देती है। अबीर, पलक के खाने पीने से लेकर उसके उठने बैठने सब का ख्याल तुम्हें रखना है। वो कुछ भी गलत ना खाए या उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पलक घर से बाहर नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो वो अकेले नहीं जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी पलक से मिलने आए तो तुम पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे, उसके बाद मेरी परमिशन मिलने के बाद ही पलक किसी से मिल सकती है। उसकी सारी बात सुन पूर्वी बस अपना सिर हिला देती है। तभी आरुष बोलता है, भाई हो गया आपका। उसकी बात पर अभी उसे घूरने लगता है तो आरुष पूर्वी से, भाई ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें भाभी का पूरा ध्यान रखना है। उसकी बात सुन पूर्वी एक बार फिर अपना सिर हाँ में हिला देती है तो आरुष चिढ़ के, मुंह में जवान नहीं है क्या, जब भी कुछ पूछो तो बस अपना सिर हिला देती हो। उसके बाद में पूर्वी अपना सिर झुका लेती है तो वहीं अबीर वहां से चला जाता है। अबीर के जाने के बाद आरुष पूर्वी से सीरियस होकर, पूर्वी ध्यान रहे, भाभी का पूरा ख्याल रखना, तुम्हें अगर भाभी को कुछ हुआ तो अबीर भाई से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बात सुन पूर्वी शौक होकर उसे देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आरुष है जो पलक के सामने एकदम प्यारा बन के रहता है। वहीं दरवाजे के पास खड़ा अबीर ये सब सुनकर हल्का मुस्कुरा के अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पूर्वी बड़े शिद्दत से पलक का पूरा ख्याल रख रही थी। वहीं पूर्वी को इतनी शिद्दत से पलक का ख्याल रखते देख और उसको पूर्वी पर पूरा भरोसा हो गया था। वहीं अबीर शांत था, वो पूर्वी को कुछ कहता नहीं था, जिससे लग रहा था कि अबीर ने भी अब पूर्वी पर भरोसा कर लिया है।
यहाँ पूर्वी और आरुष में भी धीरे धीरे करीबी बढ़ रही थी। दोनों देर रात तक साथ में बैठकर बातें करते थे। जहाँ आरुष धीरे धीरे पूर्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, वहीं पूर्वी को देख भी ऐसा लग रहा था कि वो भी आरुष को पसंद करने लगी है। पूर्वी और आरुष की बढ़ती नजदीकियां पलक जानती थी। जहाँ सबको लग रहा था कि ये बातें उन्होंने अबीर से छुपा रखी है, असल में वो बात अबीर भी जानता था। एक रात पूर्वी किचन में पलक के लिए दूध गर्म कर रही थी। पूर्वी दूध गर्म एक गिलास में भरती है, फिर यहाँ वहां देखती है। जब उसे लगता है कि उसके आसपास कोई नहीं है तो पूर्वी अपने पास रखा एक छोटा पैकेट निकालती है और उसे खोल उसमें का पाउडर लेकर उस दूध से भरे गिलास में डाल देती है। पूर्वी उस पाउडर को चम्मच से दूध में अच्छे से मिला देती है, फिर दूध लेकर पलक के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पलक अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी पूर्वी कमरे में आती है। पूर्वी को देख पलक मुस्कुरा देती है। वहीं पूर्वी पूरे कमरे में नजर घुमा के देखती है तो उसे अब अभी नजर नहीं आता है। पूर्वी पलक से, सर कहाँ है? पलक, स्टडी रूम में होंगे। उसकी बात सुन पूर्वी को कुछ राहत सा महसूस होती है। पूर्वी अपने साथ लाया दूध का गिलास पलक की तरफ बढ़ाकर, दूध। पलक दूध लेकर मुंह बनाकर, इससे कब छुटकारा मिलेगा? उसकी बात सुन पूर्वी, अब आप समझिए कि आपको छुटकारा मिलते हैं। उसकी बात सुन पलक मुस्कुरा देती है तो पूर्वी, दूध पीजिए। पलक मुस्कुरा के दूध के गिलास को अपने होठों से लगाकर दूध पी लेती है। पलक दूध पीकर गिलास पूर्वी को देती है तो पूर्वी पलक को आराम से सोने को बोल कमरे से बाहर निकल जाती है। पूर्वी घबरा कर सीधा अपने कमरे में जाती है। पूर्वी डरते हुए बार बार अपने माथे से पसीने पोंछ रही थी। अब क्या होगा? क्या मैं पकड़ी जाऊंगी? पूर्वी यही सब सोच रही थी, तभी उसके कमरे में आरुष आता है। आरुष को देख पूर्वी और घबराने लगती है। आरुष पूर्वी के पास आकर, अरे पूर्वी, तुमने आज मुझे पीने को दूध नहीं दिया। उसकी बात से पूर्वी को और पसीने आने लगते हैं। पूर्वी को ऐसे देख आरुष, पूर्वी तुम ठीक तो हो? उसके सवाल पर पूर्वी अपना सिर हिला देती है। तभी पलक की चीख उन दोनों के कानों में सुनाई देती, जिसे सुन आरुष शौक जाता है। वहीं पूर्वी की घबराहट और बढ़ जाती है। यहाँ आरुष पलक की आवाज सुन उसके कमरे की तरफ भागता है तो वहीं पूर्वी भी घबराती हुई उसके पीछे जाती है। आरुष जैसे ही पलक के कमरे में आकर देखता है तो चौंक जाता है। पलक बेड पर बैठी हुई थी और नीचे जमीन पर दूध गिरा हुआ था और वहीं पर अबीर खड़ा था। आरुष कमरे के अंदर आकर, क्या हुआ भाभी? भाभी आप चिल्लाई क्यों? उसके सवाल पर पलक से पहले अबीर बोलता है, दूध नहीं पीना था तो ड्रामा कर नीचे गिरा दिया। उसकी बात सुन आरुष हैरानी से पलक को देखने लगता है तो वही पलक अपना सिर झुका लेती है। यहाँ दरवाजे पर खड़ी पूर्वी जमीन पर गिरा हुआ दूध देख राहत की सांस लेती है। पूर्वी अंदर आकर, कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। उसकी बात सुन पलक, नहीं पूर्वी, तुम रहने दो, मेड कर देगी। उसकी बात सुन पूर्वी, नहीं कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। इतना बोल पूर्वी नीचे बैठकर जैसे ही टूटे हुए ग्लास के कांच को उठाने लगती है तो उसके हाथ में कांच चुभ जाता है, जिससे उसे हल्की सी आह निकल जाती है। पूर्वी की आह सुन आरुष जल्दी से उसके पास बैठकर उसके हाथ को पकड़कर देखने लगता है। आरुष पूर्वी को लगभग डांटते हुए, पागल हो, जब कहा कि मेड कर लेगी तो क्या जरूरत थी? इतना बोल वो उसके हाथ को देखता है जिसकी एक उंगली से खून निकल रहा था। आरुष बिना सोचे समझे पूर्वी की खून निकल रहे उंगली को अपने मुंह में ले लेता है। आरुष की ऐसी हरकत पर पूर्वी शौक होकर उसे देखने लगती है। वहीं आरुष पूर्वी की उंगली को शक करने में लगा हुआ था। पूर्वी झटके से अपनी उंगली उसके मुंह से खींच लेती है तो आरुष उसे देखने लगता है। पूर्वी घबरा कर उसे देखने लगती है। तभी आरुष को ध्यान आता है कि वो अभी क्या कर रहा था। आरुष अपना सिर घुमाकर देखता है तो पलक अपनी आंखों में चमक लेकर उसे देख रही थी। वहीं अबीर बिना एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था। आरुष जल्दी से अपनी जगह खड़ा हो जाता है तो वहीं पूर्वी भी डरते हुए खड़ी हो जाती है। उन दोनों को ऐसे देख पलक खुशी से उछल कर बोलती है, वाह क्या सीन था। पूर्वी को चोट लगी और दर्द आरुष को हुआ। ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा होता है, वैसा ही था। इतना बोल वो बेड से उतरने लगती है तो अबीर उसे पकड़कर रोक देता है। पलक उसे देखने लगती है तो अबीर, कांच लग जाएगा। उसकी बात सुन पलक बेड पर ही बैठ जाती है। वहीं पलक की बात सुन आरुष का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। उसे ऐसे देख पलक, हाय लड़का शर्मा रहा है। उसकी बात सुन पूर्वी जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। उसे ऐसे देख पलक, लड़की भी शर्मा गई। इतना बोल वो हंसने लगती है तो आरुष शर्माती हुई, क्या भाभी आप भी? इतना बोल वो भी कमरे से बाहर चला जाता है। आरुष और पूर्वी के जाने के बाद पलक अपने गालों पर हाथ रख, हाय दोनों कितने प्यारे हैं। उसके बाद सुन अभी चुपचाप सो जाओ। उसकी बात सुन पलक मुंह बनाकर, सो जाओ? आप कितने अनरोमांटिक हो। और आरुष को देखो,
वो अभी से पूर्वी को कितनी केयर करता है, और एक आप हो जो सिर्फ मुझे डांटते रहते हो। उसकी बात सुन अबीर पलक को घूरते हुए, मैं अनरोमांटिक हूँ? उसकी बात सुन पलक की आंखें बड़ी जाती हैं। पलक अबीर को देखती है तो उसकी आंखों में शरारत देख पलक जल्दी से कंबल लेकर बेड पर लेट जाती है और कहती है, मैं सो गई। उसकी हरकत देख अबीर हंसने लगता है, फिर वो भी दरवाजा बंद कर पलक के पास आकर उसे बाहों में भरकर सो जाता है। दूसरी तरफ पूर्वी अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर उससे लगे नीचे बैठकर रोने लगती है। वहीं आरुष जो उसके पीछे आया था वो कमरे के दरवाजे के पास आता है और नॉक करता है। नॉक की आवाज सुन पूर्वी जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। पूर्वी गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलती है तो सामने आरुष को देख उसे थोड़ी भी हैरानी नहीं होती है, जैसे उसे पता था कि आरुष ही होगा। पूर्वी अपना सर झुकाए हुए, आप यहाँ? आरुष उसकी तरफ दवाई बढ़ाते हुए, मैं जानता था तुमने अपने चोट पर दवाई नहीं लगाई होगी। उसकी बात सुन पूर्वी आरुष को देखने लगती है तो पूर्वी की नम आंखें देख आरुष चौंक जाता है। आरुष, तुम रो रही हो? उसकी बात से पूर्वी, नहीं। आरुष, क्या हुआ पूर्वी? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? उसकी बात सुन पूर्वी की आंखों के आंसू गाल पर आ जाते हैं तो आरुष उसका चेहरा थाम, क्या हुआ है पूर्वी, बताओ मुझे। उसके सवाल पर पूर्वी, क्यों मेरी इतनी फिक्र करते हैं आप? उसके सवाल पर आरुष, क्या तुम नहीं जानती? उसकी बात सुन पूर्वी उसे देखने लगती है तो आरुष आगे बोलता है, अगर मेरे मुंह से ही सुनना चाहती हो तो बोल देता हूँ, आई लव यू। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले पूर्वी उसके मुंह पर हाथ रख देती है। आरुष उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है तो पूर्वी, इसके आगे कुछ मत बोलिए। उसकी बात सुन आरुष उसका हाथ अपने मुंह से हटा देता है, बोलता है, क्यों पूर्वी? क्योंकि मैं मना कर नहीं पाऊंगी और हाँ, बोल नहीं पाऊंगी। उसकी बात सुन आरुष, पूर्वी आखिर क्या मजबूरी है तुम्हारी? एक बार तो बता के देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पूर्वी रोते हुए, आप कुछ नहीं कर सकते। इतना बोल वो आरुष को कमरे से बाहर कर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। उसके ऐसा करने से आरुष को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पूर्वी वही अपने घुटने के बल बैठकर रोने लगती है। आरुष जो वहां से जाने वाला था वो पूर्वी की रोने की आवाज सुन लेता है। आरुष दरवाजे पे हाथ रख, पूर्वी मैं सब ठीक कर दूंगा, एक बार भरोसा करके तो देखो। कुछ देर रुक कर मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जब तुम खुद आकर मुझे अपनी बात बताओगी। इतना बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। आधी रात का वक्त, पूर्वी बेड पर लेटी हुई थी तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। पूर्वी अपना मोबाइल देखती है और कॉल उठाकर कान पर लगा लेती है। पूर्वी के कान पर फोन लगाते ही सामने से आवाज आती है, तुमने अभी तक मेरा काम नहीं किया। पूर्वी रोती हुई, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, वो बहुत अच्छी हैं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी बात सुन सामने से एक गुस्से वाली आवाज आती है, तुम्हें वहां उसकी तारीफ करने के लिए नहीं रखा है, कल काम हो जाना चाहिए वरना अंजाम तुम जानती हो। इतना बोलते हुए कॉल कट जाता है। अगले दिन अबीर और आरुष ऑफिस चले गए थे। घर में पलक और पूर्वी ही थे। पलक को आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। यहाँ पूर्वी अपने कमरे में परेशान बैठी हुई थी तभी उसका मोबाइल बजता है। पूर्वी अपना मोबाइल देखती है जिसमें मैम कॉलिंग शो हो रहा था। पूर्वी वो कॉल देख घबराती हुई कॉल उठाती है और अपने कान से लगाकर कांपती हुई आवाज में, हेलो। सामने से गुस्से भरी आवाज आती है, तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया। पूर्वी बेचारगी से, मुझसे नहीं होगा, प्लीज आप समझिए। सामने से, नाटक नहीं, अंजाम तुम जानती हो। पूर्वी, मैम मुझसे नहीं होगा, आप चाहे जो कर लीजिए। उसकी बात सुन सामने से गुस्से से चिल्लाते हुए, ठीक है, तुम बस मुझे ये बताओ, क्या पलक आज कहीं बाहर जाने वाली है? उसके सवाल पर पूर्वी, हाँ, पलक मैम आज चेकअप कराने अस्पताल जाने वाली है। उसकी बात सुन सामने से, क्या वो अकेले जाने वाली है? पूर्वी कुछ याद कर, वो यहाँ से मैं उनके साथ जाऊंगी और अबीर सर उन्हें अस्पताल में मिलेंगे। सामने से, ठीक है, तुम उसके साथ नहीं जाना। इतना बोल वो पूर्वी को कुछ प्लान बताती है जिसे सुनकर पूर्वी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं सामने से कॉल कट हो जाता है। दोपहर का वक्त, पलक अपने कमरे में तैयार होकर अपनी कुछ जरूरी रिपोर्ट लेती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। पलक अपना 4 महीने का पेट लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। पलक नीचे आकर पूर्वी को देखने लगती पर पूर्वी उसे नहीं देख पाती है तो पलक एक मेड को पूर्वी को बुलाने को बोलती है। कुछ देर बाद मेड पलक के पास आकर, मैम पूर्वी की तबीयत खराब है। उसकी बात सुन पलक
थोड़ी घबरा जाती है। पलक अपनी जगह से उठकर पूर्वी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पलक पूर्वी के रूम में आकर देखती है तो पूर्वी बेड पर सोई हुई थी। उसे ऐसे देख पलक उसके पास आकर, पूर्वी क्या हुआ? पलक की आवाज़ सुन पूर्वी अपने आंखें खोल उसे देख धीमी आवाज़ में, ओ मैम, तबीयत ठीक नहीं है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुन पलक, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पूर्वी, ओ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पलक, पूर्वी कैसी बात कर रही हो? इससे परेशान होने जैसा क्या है? कुछ देर रुक। अच्छा एक काम करो, तुम भी मेरे साथ अस्पताल चलो, तुम भी डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। उसकी बात सुन पूर्वी घबरा कर, नहीं। उसका जवाब सुन पलक उसे चौंक कर देखने लगती है तो पूर्वी बात को संभाल, मेरा मतलब है मैं अभी कुछ देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन पलक, पक्का तुम डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती हो? पूर्वी अपना सिर हिलाकर, मैं कुछ देर आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप जाइए, आपको देर हो जाएगी। उसकी बात सुन पलक कुछ बोलती उससे पहले पलक का मोबाइल बजता है। पलक अबीर को कॉल कर देख जल्दी से कॉल उठा लेती है। पलक, हेलो अबीर, कहाँ हो तुम? अभी तक अस्पताल नहीं पहुंची? पलक, मैं घर से निकल रही हूँ। इतना बोल वो जल्दी से कॉल कट कर देती है। फिर पूर्वी को देख, अपना ख्याल रखना, मैं निकलती हूँ। इतना बोल वो मेड के साथ गेस्ट रूम से बाहर निकल जाती है। फिर घर से बाहर निकल गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। पलक की गाड़ी ओबराय मेंशन से बाहर निकल जाती है। गाड़ी के जाने की आवाज़ सुन पूर्वी बेड से उठती है। पूर्वी अपना मोबाइल उठाकर कॉल करती है। सामने से कोई कॉल उठाता है तो पूर्वी, पलक घर से निकल गई है, वो अकेली है, अब आप उस पर हमला कर सकती हैं। उसकी बात सुन सामने से कुछ बोल कॉल कट कर देती है। पूर्वी भी कॉल कट कर उदास हो जाती है, पर जैसे ही वो अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो उसे झटका लगता है। उसके सामने कमरे के दरवाजे पर आरुष खड़ा था, जो बेहद गुस्से में पूर्वी को घूर रहा था। आरुष को देख पूर्वी घबरा जाती है और उसके हाथ से मोबाइल छूट के नीचे गिर जाता है। पूर्वी डरते हुए, आप? उसकी बात सुन आरुष उसकी तरफ एक एक कर अपने कदम बढ़ाने लगता है। आरुष को अपने पास आते देख पूर्वी अपने कदम पीछे करने लगती है। पूर्वी पीछे जाते हुए दीवार से जा लगती है और आरुष उसके सामने खड़ा हो जाता है। पूर्वी आरुष के गुस्से से लाल हुई आंखें देख उसके गुस्से का अंदाजा लगा सकती थी। आरुष को ऐसे देख पूर्वी कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है, आरुष उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। आरुष के थप्पड़ से पूर्वी का चेहरा एक तरफ घूम जाता है। आरुष दांत पीसते हुए, क्यों? आखिर क्यों? उसके सवाल पर पूर्वी नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं है। वहीं आरुष पूर्वी को देख एक बार फिर से अपना हाथ उठाने लगता है, पर इस बार वो अपना हाथ हवा में रोक देता है तो वहीं उसे घबराकर पूर्वी अपनी आंखें मीच लेती है। आरुष अपने उठे हुए हाथ का मुक्का बनाकर वहीं दीवार पर मार देता है। उसे ऐसे देख पूर्वी और घबरा जाती है। आरुष अचानक पूर्वी का गला पकड़कर उसे दीवार से लगा लेकर, अगर भाभी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोल वो पूर्वी को छोड़ देता है तो पूर्वी अपना गला पकड़ जोर जोर से खांसने लगती है। और उसको अचानक पलक का ख्याल आता है और वो जल्दी से बाहर जाने लगता है, पर फिर कुछ सोच वो पूर्वी का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगता है। आरुष पूर्वी की कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए घर से बाहर लेकर आता है और पूर्वी को कार में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आरुष फुल स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर जाता है, निकल जाता है। कुछ देर जाने के बाद आरुष को पलक की गाड़ी एक सुनसान रोड के साइड खड़ी दिखती है। आरुष अपनी गाड़ी रोक जैसे ही पलक की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, उस गाड़ी में विस्फोट हो जाता है और गाड़ी आगे से पूरी तरह जलने लगती है। पलक की गाड़ी को जलते देख आरुष अपनी जगह जम जाता है। वहीं गाड़ी में बैठी पूर्वी जोर जोर से रोने लगती है। आरुष अचानक से गाड़ी की तरफ दौड़ता है, पर इससे पहले वो गाड़ी तक पहुंचता उसे अबीर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। आरुष उसे छूटने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज़ सुन पूर्वी जल्दी से गाड़ी से उतरती है और उसके पास जाती है। यहाँ आरुष पैनिक होने लगता है और सारे आदमियों से छूटने के लिए उन्हें भी मारने लगता है। यहाँ आरुष आदमियों से छूटने की कोशिश करता है और देखते ही देखते उसके सामने पलक की गाड़ी जलकर राख हो जाती है। गाड़ी की हालत देख आरुष रोते हुए वहीं अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। आरुष अभी भी रो रहा था, तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। आरुष अपना सिर उठा के देखता है तो ये अबीर था। अबीर को देख आरुष जल्दी से खड़ा होकर उसके गले लग, भाई, भाभी, इतना बोल वो रोने लगता है तो अबीर उसके सिर को सहलाकर, आरुष शांत, कुछ नहीं हुआ है पलक को। उसकी बात जैसे आरुष के कानों तक पहुंचती ही नहीं है। तभी अबीर उसे खुद से अलग कर, आरुष शांत। उसकी बात सुन आरुष उसे देखने लगता है तो अबीर उसके सामने से हट जाता है। अबीर के हटते ही वहां खड़ी एक गाड़ी के बैक सीट से पलक गाड़ी से उतरती है।
पलक को देख आरुष शॉक हो जाता है। तो वहीं खड़ी पूर्वी पलक को संभाल के आरुष और अबीर के पास लेकर आती है। आरुष पलक को देख जल्दी से उसके पास जाता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है, तुम ठीक हो? उसकी बात पर पलक अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो आरुष उसके गले लग रोते हुए, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया भाभी। उसकी बात सुन पलक उसके सिर को सहला देती है। आरुष उससे अलग होकर उसे देखता है। तो पलक, आरुष तुम्हें लगता है कि आपके भाई के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? उसकी बात सुन आरुष अबीर को देखने लगता है। तो अबीर, पहले यहाँ से निकलते हैं। उसकी बात सबको सही लगती है। तो अब एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। गाड़ी में अबीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके बगल वाली सीट पर आरुष बैठा हुआ था। कुछ देर में उनकी गाड़ी ओबेरॉय मेंशन के बाहर रुकती है। सब गाड़ी से उतरकर घर के अंदर बढ़ जाते हैं। अबीर पलक को आराम से सोफे पर बैठा देता है। तो पूर्वी उसके लिए पानी लेकर आती है। पर पूर्वी जैसे ही पलक को पानी देने लगती है तो आरुष उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। पूर्वी उसे देखने लगती है तो आरुष उसका हाथ पकड़कर उसे पलक से दूर कर देता है। उसके ऐसा करने पर अबीर और पलक उसे हैरान होकर देखने लगते हैं। आरुष पूर्वी को देख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी के पास जाने की? उसके सवाल पर पूर्वी बस अपना सिर झुकाए खड़ी रहती है, क्योंकि शायद वो जानती थी आरुष क्यों गुस्सा है। वहीं पलक और अबीर को आरुष को पूर्वी के साथ ऐसी बिहेवियर देख कुछ समझ नहीं आता है। अबीर आरुष के पास जाकर, आरुष क्या हुआ? उसके सवाल पर आरुष उसे देख, भाई आप जानते हो आज हम भाभी को खो सकते थे और ये सब इसकी वजह से। इतना बोल वो पूर्वी की तरफ इशारा करता है। तो उसकी बात सुन पलक और अबीर शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। पलक जल्दी से खड़ी होकर, आरुष तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसकी बात सुन आरुष, नहीं भाभी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने अपने कानों से सुना है सब कुछ। उसकी बात सुन अबीर पूर्वी को देखने लगता है जो अपने सिर को झुकाए खड़ी थी। अबीर आरुष से, क्या सुना है तुमने? उसके सवाल पर आरुष अबीर को पूरी बात बता देता है, जिसे सब सुनकर अबीर के चेहरे के भाव शांत ही रहते हैं। अबीर को शांत देख आरुष, भाई आप शांत कैसे हो? पूर्वी की तरफ इशारा कर, पुलिस के हवाले कर दो इसे। इतना बोल वो अपने आदमियों को बुलाता है और पूर्वी को पकड़ने को बोलता है, पर अबीर उन्हें रोक देता है। अबीर के रोकने पर आरुष, भाई क्यों? अबीर उसे देख, क्योंकि ये सब मैं पहले से जानता था। उसकी बात सुन पलक और आरुष दोनों को झटका लगता है। अबीर आगे बोलता है, पूर्वी ने पहले ही सब कुछ मुझे बता दिया था, जिस वजह से मैं पलक को बचा पाया। उसकी बात सुन आरुष और पलक हैरान होकर कभी अबीर को तो कभी पलक को देखने लगते हैं। अबीर गहरी सांस लेकर, पूर्वी को हमारे घर में पलक को मारने की साजिश के तहत भेजा गया था। उसकी बात सुन पलक और आरुष शौक हो जाते हैं। अबीर उन दोनों को देख, पूर्वी का आरुष से मिलना, हमारे घर में आना सब नाटक था। यहाँ तक कि उस रात के वो गुंडे भी नकली थे। उसकी बात सुन आरुष और पलक को झटका लगता है। वहीं अबीर आगे बोलता है, पूर्वी को यहाँ बस पलक को मारने भेजा गया था, जिसके लिए उसे हमारे घर में घुसना जरूरी था, और इसलिए वो आरुष से इस तरह मिली, जिसके बाद आरुष पूर्वी को घर लेकर आया। उसके बाद पूर्वी को पलक को मारने के लिए कहा गया, जिसे पूर्वी जानबूझकर असफल होती रही। इतना बोल वो आरुष और पलक को देख, पूर्वी ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि उसे ये किस मकसद से भेजा गया है। उसकी बात सुन पलक पूर्वी को देख, पर पूर्वी को भेजा किसने था? उसके सवाल पर अबीर, सेल्वी। सेल्वी का नाम सुन पलक और आरुष शॉक हो जाते हैं। अबीर, पूर्वी के पिता सेल्वी के ड्राइवर हैं। सेल्वी ने उन्हें किडनैप कर पूर्वी को धमकी दी थी कि अगर उनसे वो सब नहीं किया जो सेल्वी कह रही है तो वो उन्हें मार देगी, इसलिए पूर्वी ये सब कर रही थी। पर सेल्वी जब भी पूर्वी को पलक को मारने का प्लान बताती, पूर्वी सबसे पहले मुझे बताती, जिसके बाद हम दोनों उसका प्लान फेल कर देते। पर मैं ये ड्रामा बंद करना चाहता था और मुझे सेल्वी को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए इस बार मैंने प्लान कामयाब होने दिया, पर पलक को कुछ नहीं होने दिया। सेल्वी को लग रहा था कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई, पर ऐसा नहीं है। प्लान कामयाब सोच, सेल्वी जैसे ही पूर्वी के पिता को छोड़ेगी, मैं सेल्वी के खिलाफ एक्शन लूंगा। इतना बोल वो चुप हो जाता है। तो वहीं उसकी बात सुन आरुष और पलक हैरान थे। आरुष पूर्वी को देखता है जो अपना सिर झुका के खड़ी थी। पूर्वी, मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी की वजह से किया, तो हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उसकी बात सुन पलक आरुष को देखने लगती है जो पूर्वी को देख रहा था, पर उसे अब गिल्टी फील हो रहा था। तभी पूर्वी का फोन बजता है। पूर्वी सेल्वी का कॉल देख अबीर को देखने लगती है। तो अबीर उसे कॉल उठाने का इशारा करता है, क्योंकि सेल्वी उसे छुप कर कहीं बैठी थी।
पूर्वी कॉल उठा। मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। उसकी बात सुन सेल्वी, तुमने मेरा काम कर दिया है तो मैंने भी तुम्हारे बाबा को तुम्हारे घर पहुंचा दिया है, जाकर मिलो अपने बाबा से। इतना बोल वो कॉल कट कर देती है। पूर्वी अबीर को देखने लगती है। तो अबीर, तुम जाओ अपने बाबा के पास। उसकी बात सुन पूर्वी अपना सिर हिला देती है और जाने लगती है। तो अबीर उसे रोककर, आरुष तुम्हें घर लेकर जाएगा। उसकी बात सुन पूर्वी हिचकिचा जाती है। तो वहीं आरुष भी थोड़ा चौंक जाता है। आरुष अबीर को देखने लगता है। तो अबीर उसे जाने का इशारा करता है। अबीर की बात मान आरुष पूर्वी को लेकर वहां से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद अबीर पलक को देख, तुम कमरे में आराम करो। उसकी बात सुन पलक अपना सिर हिला देती है। तो अबीर मेड को पलक को कमरे में लेकर जाने को बोलता है। आरुष और पूर्वी घर से बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आरुष गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पूर्वी उसके साथ वाली सीट पर शांति से बैठी हुई थी। आरुष पूर्वी से कुछ बोलना चाहता तो था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। आखिर में पूर्वी का घर आ जाता है। तो आरुष गाड़ी रोक देता है। उसकी गाड़ी रोकते ही पूर्वी जाने लगती है। तो आरुष हिम्मत कर पूर्वी, उसके पुकारने पर पूर्वी रुक जाती है। तो आरुष आगे बोलता है, वो आए। उसकी बात बीच में काट पूर्वी बोलती है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, आपका गुस्सा जायज था। आपकी जगह अगर मैं भी होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। इतना बोल वो गाड़ी से उतरने लगती है। तो आरुष फिर बोलता है, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? उसके सवाल पर पूर्वी अपना सिर हिलाकर फिर से उतरने लगती है। तो आरुष उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? उसके सवाल पर पूर्वी धीरे से उसकी तरफ देखती है। फिर पूर्वी की नम आंखें देख आरुष को कुछ समझ नहीं आता। तो पूर्वी कहती है, मैंने धोखा दिया है आपको, आपके परिवार को। कैसे नजरें मिलाऊं आपसे? इतना बोलते उसकी आंखों की नमी आंसू बनकर गाल पर आ जाते हैं। वही उसकी बात सुना आरुष, पर अगर तुम नहीं होती तो कोई और होता जो मेरी भाभी को नुकसान पहुंचा सकता था, पर तुम थी इसलिए मेरी भाभी सही सलामत है। उसकी बात सुन पूर्वी उसे हैरानी से देखने लगती है। तो आरुष, जाओ बाबा से मिलो, फिर बात करते हैं। उसकी बात सुन पूर्वी अपना सिर हिलाकर आंसू पोंछकर गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली जाती है। पूर्वी के जाने के बाद आरुष जैसे ही नजरें उठाकर देखता है तो उसे सामने के काले रंग की गाड़ी खड़ी दिखती है। आरुष उस गाड़ी को देख कुछ समझ पाता उससे पहले पूर्वी की तेज आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो अपने बाबा को पुकार रही थी। आरुष को उसकी आवाज में अजीब लगता है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर जल्दी से घर के अंदर जाता है। आरुष घर के अंदर आकर देखता है तो पूर्वी के बाबा जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए थे और पूर्वी उन्हें उठाने की कोशिश करती हुई जोर जोर से रो रही थी। आरुष जल्दी से उनके पास आता है तो पूर्वी उसे देखकर, आरुष जी देखिए ना, बाबा उठ नहीं रहे, शायद बेहोश हैं, जल्दी उन्हें अस्पताल लेकर चलिए। उनकी बात सुन आरुष अपने हाथ से उसके बाबा की सांसें चेक करता है, जिसके बाद वो शॉक हो जाता है। पूर्वी अभी अपने बाबा को उठा रही थी तो आरुष उसे रोक कर अपना सिर नामे हिला देता है, जिसे देख पूर्वी को झटका लगता है। पूर्वी आरुष को दूर कर फिर से रोते हुए अपने बाबा को उठाने लगती है। तभी आरुष की नजर बाहर जाती है, जहां से कुछ आदमी घर के बाहर खड़े थे और अचानक घर में आग लग जाती है। आरुष घर में आग लगी देख घबरा जाता है और पूर्वी को जल्दी से पकड़कर बाहर चलने को बोलता है, पर पूर्वी अपने बाबा को छोड़ ही नहीं देती। आरुष पूर्वी को जबरदस्ती उसके बाबा को अलग कर बाहर लेकर जाता है। आरुष पूर्वी को लेकर जैसे ही बाहर आता है पूरे घर में आग फैल जाती है और पूरा घर जलने लगता है। अपना घर जलता हुआ देख पूर्वी उसकी तरफ जाने लगती है तो आरुष उसे पकड़ लेता है। पूर्वी आरुष से खुद को छुड़ाते हुए, मुझे जाने दो मेरे बाबा। आरुष उसे कस के अपने सीने से लगा लेता है और शांत कराने लगता है। वहीं वहां खड़े आदमी पूर्वी और आरुष को देख उन पर गोली चलाने के लिए निशाना लगाते हैं। कौन है ये लोग जो गोली मार रहे हैं? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।